मेवाड़ के पूर्व राजघराने की धरोहर का असली उत्तराधिकारी कौन है, इस बात को लेकर जंग छिड़ गई है। हम हैं इस समय मौजूद एकलिंग जी के बाहर, जो कि एक पावन तीर्थ स्थल माना जाता है मेवाड़ के पूर्व राजघराने में। और यहाँ पे जो कई लोग ऐसे जिन्होंने जागीरदारों की भूमिका निभाई है, वो हमसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने आज जो सांकेतिक तौर पर राज तिलक का पूरा सेरेमनी हुआ है उसको देखा है। सर, क्या नाम है आपका? चंद्रभानु सिंह पीपलिया। चंद्रभानु जी, ये बताएं कि पहले आपने महेंद्र सिंह जी के समय में जब वो राज तिलक का जो सांकेतिक समारोह हुआ था वो भी देखा था। ये पूरा विवाद जो है उस बारे में बताएं, क्या आपको लगता है उसके? उस समय जब हमने इनका राज तिलक किया था उस समय तो कोई विवाद था नहीं। फिर आगे जाके जब हमने इनका राज तिलक किया, ये हमारे महाराणा बन गए। उसके बाद कोर्ट केसेस हो गए थे जो आज दिन तक चल रहे हैं, वो अपनी जगह हैं। फिर जब हमारे महाराणा महेंद्र सिंह जी का देहांत हो गया, उनके 12 दिन के बाद हम लोगों ने इनका राज तिलक किया चित्तौड़ में जाके। और अब हम इनका एकलिंग जी जब पधारते हैं तो यहाँ से इनका रंग बदलाई होता है। मतलब जो शोक के दिन थे वो खत्म हो गए और अब ये लाल पाग पहनते हैं, जो अभी तक सफेद पहनते आए हैं। और एक हमें अभी दर्शन और करने बाकी है, जो धूनी के हैं, जो सिटी पैलेस के कैंपस में है। उसको लेकर सर जो जिस प्रकार का विवाद हो गया था, मैं थोड़ा सा पहले की आपसे बात करना चाहूंगा। भगवत सिंह जी जब थे, कई प्रकार की अफवाहें चल रही थी। कहा जा रहा था कि उन्होंने एक वसीयत लिखी थी जिसमें अरविंद सिंह जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बताया था। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? जो पूरा विवाद है सिटी पैलेस को लेके, क्या ये सच है कि महेंद्र सिंह जी और उनमें उनके पिता भगवत सिंह जी के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद सारी की सारी कंट्रोवर्सी? ये तो जग जाहिर है ना, जो केसेस हुए थे सभी जानते हैं उनके बारे में। हमारे उदयपुर में इसका फैसला भी हो चुका था। फिर उसको वो अपर कोर्ट्स में ले गए वो लोग, तो वो केस अपनी जगह है, लेकिन हम अपनी जगह हैं। हमारे जब ये महाराणा महेंद्र सिंह जी के बाद इनको जब हमें युवराज राजा बनाना है तो हम तो बनाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? मैं घनश्याम सिंह, मैं बड़ी साड़ी से ताल्लुक रखता हूँ। आई एम द प्रेसिडेंट। श्याम जी, आप किस तरह से पूरे विवाद को देखते हैं? जिस तरह से अरविंद सिंह, उनके बेटे लक्ष्यराज और विश्वराज के बीच में जो विवाद चल रहा है, क्या आपको लगता है ये सुलझाया जा सकता है आने वाले कुछ समय में? वो पॉसिबल है अगर वो खुद चाहें तो। बाकी हम लोग तो सब उनके साथ हैं, मतलब इन दोनों के साथ हैं हम लोग। तो ज्यादा तो हम लोग विश्वराज सिंह जी के साथ हैं, क्योंकि वो हम लोग शुरू से उनके साथ रहे हैं। तो हमारे बाकी कोर्ट केस और इन सब चीजों पे मैं ज्यादा इस तरह से वो धूनी के दर्शन करने अंदर जाना चाहते थे सिटी पैलेस में, पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। अरविंद सिंह जी की कहा जा रहा था कि तबीयत ठीक नहीं है। किस तरह से आपको लगता है कि आपके हिसाब से हु इज कॉलिंग द शॉट्स, या फिर कौन है जो कि इस पूरे विवाद के लिए जिम्मेदार है? ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं टोटली दूसरी चीजों में डील करता हूँ। एंड इट इज नॉट राइट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हनुमंत सिंह है, भिमली से हूँ मैं। हनुमंत सिंह जी, आपसे थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानना चाहूंगा। महाराणा प्रताप के वंशज हैं विश्वराज सिंह, अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह जी। तो ये पूरा जो विवाद है, आपके हिसाब से एक तो ये बताएं कि महेंद्र सिंह जी कौन से वंशज हैं महाराणा प्रताप के, और ये भी बताएं कि इस इतिहास के बारे में कुछ, कि ये विवाद कब उत्पन्न हुआ। 1984 में जब भगवत सिंह जी का निधन हुआ, उसके बाद से विवाद क्यों गहराता चला? ये तो भगवत सिंह जी ने कुछ कर दिया, बाकी है तो महाराणा महेंद्र सिंह जी थे, वही बने, वही महाराणा है, दूसरे कोई है नहीं। और उसके बाद ये विश्वराज सिंह जी बने। विवाद तो भगवत सिंह जी ने लगा दिया, बाकी जो बड़ा है वही रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, मेरे सामने है श्री एकलिंग जी प्रभु का जो तीर्थ स्थल है, जो मंदिर है वो। और यहाँ पर आज विश्वराज सिंह ने आकर दर्शन किए हैं। उन्होंने जो सांकेतिक तौर पर राज तिलक है वो यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर कहा यह जा रहा था कि कोशिश की जा सकती है कि सिटी पैलेस में धूनी के दर्शन करने की कवायद एक बार फिर से शुरू की जाए, पर पुलिस और प्रशासन का यहाँ पर बड़ा अमली जामा मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि शांति जो है वो बनी रहे, पर जो पुराना इतिहास है महाराणा प्रताप का और जो वंशज हैं उनके, जो आपस में विरासत को लेकर, वसीयत को लेकर, जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर लड़ाई कर रहे थे, उससे लेकर कहीं ना कहीं उदयपुर के लोगों में एक गम का माहौल है। जिस भूमि से शौर्य की गाथाएं सुनाई देती थी, उस भूमि पर सोमवार को पत्थरबाजी की खबरें सामने आई, जिसको लेकर उदयपुर में गम का माहौल था। पूरी विवाद का जो क्या मामला है, क्यों इसको सामने आना पड़ा और किस तरह से इस पूरे विवाद को लेकर उदयपुर के लोगों का क्या मानना है, मेरे साथ बात करने के लिए रणदीप बिंदर सिंह जी हैं, जो कि 16 उमराव में से एक हैं। सर,
जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, 77वें वंशज हैं विश्वराज सिंह जी, आपको पूरे विवाद के बारे में क्या कहना है? नहीं, विवाद कोई नहीं है, महाराणा निर्विवाद है। इनके पिता जो थे महाराणा महेंद्र सिंह जी, उनको भी सलूमर राव साहब ने तिलक लगाया था, सब उमराव ने नजराने किए थे, उनको माना था हमने हमारे महाराणा। अब 40 साल बाद उनका देहावसान हो गया, तो उनके पुत्र हैं विश्वराज जी, उनको सलूमर रावत ने। फिर उनको धोनी के जब वो दर्शन करने जाना चाहते थे वहां पर अंदर, सुनिए आप, पूरी बात बता रहा हूँ मैं। अब जब महाराणा का डिक्लेरेशन हो जाता है कि महाराणा है, सब नजराना कर देते हैं, तो उसके बाद में ये प्रथा है कि महलों में जो धूनी है उसका दर्शन किया जाता है। उसके 5 दिन पूर्व हमने उनको ऊपर सूचना भेज दी थी कि वहां पर धूनी दर्शन करने पधारेंगे। प्रशासन और हमारी मध्यस्थता चल रही थी, फिर प्रशासन ने कहा आप खुद जाके उनसे मिल लो। मैं लक्षराज जी से स्वयं जाके मिला। हमने कहा आपको क्या, किस बात का डर है, क्या हम तोड़फोड़ करेंगे? 5 आदमी अलाउ कर दो, वो भी पुलिस फोर्स के साथ, अंदर जाके दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि मेरे फादर आपको अलाउ नहीं करेंगे। आई हैव नॉट सीन हिज फादर फॉर द लास्ट 4-5 years। वो कहाँ हैं? ही इज द एग्जीक्यूटर ऑफ द विल। तो विल का एग्जीक्यूशन जो है वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, उसका जो अधिकार है वो। संदीप जी, क्या आप इस पूरे जो आपने कहा कि एग्जीक्यूटर ऑफ द विल को आपने नहीं देखा है, आप जो विवाद की जो बात है सारी, क्योंकि नहीं एंट्री मिली उनको, तो आप इसका समाधान जल्द होते हुए देखते हैं? इसका समाधान तो ये है कि वो मान जाएं, दर्शन करने दे, तो कोई विवाद ही नहीं है। पूरा मेवाड़ खड़ा है महाराणा के साथ, पूरा मेवाड़ चाह रहा है कि सीधी सी बात है। मैं बताऊं आपको कि मेहरानगढ़ म्यूजियम में माताजी का मंदिर के जोधपुर दरबार आके आड़े खड़े होते हैं क्या दर्शन मत करो? जयगढ़ में माताजी का मंदिर है क्या, वहां पर जाके जयपुर डिजाइनर्स खड़े होते हैं क्या? सब जगह है। मेरे खुद के परिवार का जो मकान है वहां पर कई लोग आके माता, क्या लड़ाई इस बात को लेकर भी है क्या कि असली वारिस कौन है, वसीयत किसके नाम है? एक पद्धति है यहाँ पर मेवाड़ में उमराव बनाने की, कि आपको पता हो गया महाराणा उदय सिंह जी के प्रिय जगमाल जी थे, उनको गादी पे बिठा दिया था, लेकिन उमराव ने उनको उठा करके महाराणा प्रताप को उस गादी पे बिठाया कि ये लायक है। तो उमराव सेलेक्ट करते हैं, उमराव ने सेलेक्ट करके महाराणा प्रताप को गादी पे बिठाया। सलूमर राव साहब ने उनका रक्त तिलक किया, उसके बाद सबने नजराने किए, तब महाराणा घोषित हुआ। यही पर अब जो वंशज उनके अभी हैं इस समय में वर्तमान में, भले ही वो अरविंद सिंह जी हों, भले ही उनके जो बेटे हैं लक्ष्यराज जी हों, विश्वराज जी हों, आपको क्या लगता है इनके बीच का जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसका आप जल्द लगता है आपको क्या कि कोई ना कोई निपटारा होगा? निपटारा होना ही है आगे पीछे। कोर्ट ने तो वर्डिक्ट दे दिया है कि दोनों को एंट्री देंगे, तो कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, बराबर प्रॉपर्टी है सबकी, फिर ये जबरदस्ती उलझ रहे हैं। तो साफ तौर पर भगवत सिंह जी के बेटे महेंद्र सिंह जी और महेंद्र सिंह जी के बेटे जिस तरह से अरविंद सिंह जी और उसके बाद में जिस तरह से पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है, वो बताता है कि ये विवाद वर्तमान में जल्द खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरह से धूनी के दर्शन करके अपनी जो एक तरह से रिस्पेक्ट देना चाह रहे थे विश्वराज सिंह, उनको उससे रोका गया, जिसके बाद ये पूरा विवाद और ज्यादा गहरा गया है। कैमरा पर्सन मनीष और सतीश के साथ देवंकुर वधावन, उदयपुर।